अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकतार से मुखातिब है पिंडी और इस्लामाबाद के संजीदा हलके या संजीदा तौर पर ये गुफ्तगू डिबेट हो रही है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और प्रोग्राम्स में भी। अभी मैं 2-3 प्रोग्राम्स देख रहा था जिसके अंदर ये डिबेट की डिस्कशन हुई है कि बाकायदा से कोशिश की जाएगी या फिर एक प्लानिंग या इस तरह से उलझा दिया गया है कहानी को कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना दिया जाए या पीटीआई को किसी भी तौर पर इतना रोका जाए कि वो इंतखाबात के अंदर ना जा सके। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि खबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लहर आई है, केपीके के अंदर जो रिएक्शन आया, जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं, केपीके से जो ऑप्टिक्स जनरेट कर रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, उनकी एक सिग्निफिकेंस है, उनका एक मैसेज है, उनका एक पैगाम है। और अब बाकायदा से परेशानी लाक हो गई है कि चूंकि जो धांधली है, धांधली करके भी आप किसी भी तौर पर केपीके में इमरान खान के नेड़े तेड़े नहीं जा सकते। ये खबर पख्तूनख्वा फैसला कर चुका है, केपीके मुकम्मल तौर पर हाथों से निकल गया है। अगर यही चीज ट्रांसलेट हो जाती है पंजाब के अंदर भी, तो शायद उस दिन बड़ा वक्ता पड़ जाएगा जिस दिन इंतखाबात होंगे। पहले आज सवाबी के अंदर जो कुछ हुआ है, अब ये जो लहर है ये धीरे से शुरू हुई, धीरे से ये जाती हुई जनाब सवात में, चारसदा में, हर जगह पर गई है। और अब जो सवाबी में हुआ है, पहले उसकी ये 32 सेकंड की वीडियो देख लें, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका मैसेज है, जो है पैगाम है, वो क्या गया है और पाकिस्तान के टेलीविजन पर डिबेट या डिस्कशन क्या हो रही है। ये सवाबी है और आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि ये सिर्फ लोग जलसे में आने गए, लेकिन उनका एक रिएक्शन है। यहाँ पर कोई देगे नहीं पड़ रही, यहाँ पर कोई रोटी नहीं खिलाई जाती, कुर्सियां नहीं है बैठने के लिए, यहाँ पर कोई आसानियां नहीं है। किसी को यकीन नहीं है कि वो यहाँ जलसे में आएगा और उसके बाद वापस जाएगा या नहीं जाएगा। किसी को ये भी यकीन है जलसे में आएगा, हो सकता है उसके ऊपर एफआईआर हो जाए, हो सकता है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए, हो सकता है कोई ऐसे मामलात बना दिए जाएंगे उसके लिए मुश्किल हो जाए, उसकी फैमिली के लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ लोग आ रहे हैं, बल्कि लोगों का रिएक्शन है, एक बॉडी लैंग्वेज है, लोगों का गुस्सा है, जज्बात है, लोगों के नारे हैं, बाकायदा से तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि शेर अफजल मरवत ने बड़ा खुलकर यह कह दिया है कि इसके बाद हम पंजाब जा रहे हैं। और उसने पूछा है कि पंजाब अब तुम तैयार हो। शेर अफजल मरवत यह कहता है कि उसका सिंपल जो फलसफा है वो ये है पॉलिटिक्स का, कि आपने इंतजार नहीं करना कि डीसी या लोकल इंतजामिया आपको इजाजत देगी। आपने इतनी बड़ी तादाद में बाहर आना है कि आपने पुलिस को या इदारों को आउटस्मार्ट कर देना है, यानी इतनी बड़ी तादाद में आए कि रोक ना सके। यानी अगर आपकी तादाद ज्यादा होती है तो पुलिस आपकी सहूलतकारी करेगी, पुलिस आपको तहफुज देगी। लेकिन अगर आपकी जो तादाद है कम होती है, अगर कम लोग बाहर निकलेंगे तो बैत भी मारे जाएंगे, लाठियां भी मारे जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमात भी होंगे। तो शेर अफजल मरवत पंजाब जा रहा है। अब ये इमरान खान का एक सिपाही है, एक वकील है जो हालिया तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुआ है, जिसकी कोई इतनी पहचान भी नहीं थी, बल्कि अब जाकर पहचान बनी है। और अगर खान निकल आता है, अगर इमरान खान बाहर आ जाता है और अगर इमरान खान की झलक अवाम को नजर आ जाती है, तो खुद ही सोचें कि ये कहानी किस तरफ जाएगी। समर अब्बास साहब, जो इस वक्त काफी पावर कॉरिडोर्स के नजदीक तरीन भी समझे जाते हैं, काफी नाकिद भी है इमरान खान के बहुत सारी पॉलिसीज की, उन्होंने एक व्लॉग किया और उस व्लॉग के अंदर ये कह रहे हैं कि मैं बलूचिस्तान गया। और वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग इतना ज्यादा वो आम लोग थे, पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा भी नहीं लेते, लेकिन जितने लोगों से मैं मिला हूं उसमें 80 से 90% लोग ये कह रहे हैं कि हमने खान को वोट देना है। लोग ये समझते हैं कि इमरान खान सच्चा है, और लोग ये समझते हैं कि खान के ऊपर जुल्म हो रहा है, और लोग ये समझते हैं कि बंदा बहादुर है। लिहाजा 80 से 90% बलोचिस्तान के अंदर, यानी पसमानदा तरीन इलाकों में, यहां पर तो ट्विटर है, व्हाट्सएप है, मीडिया है, आप चीजें देखते हैं, समझते हैं, लेकिन वहां पर मीडिया ये सारी चीजें भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोग ये समझते हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं हमने वोट खान को डालना है। इससे पहले हबीब अकरम का सर्वे, और अब समर अब्बास का ये है खाली एक खबर कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर भी लोग उसके साथ खड़े हो गए। फिर खबर पख्तूनख्वा में जो रिएक्शन आ रहा है, ये बड़ा वाजिब पैगाम है और इससे बहुत के पसीने निकल गए। अब मैं कुछ एक चीजें आपके सामने रख देता हूं। एक तो जब से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद 3 अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। एक बंदा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसे तहरीक इंसाफ पहले लात मार चुकी है, खान पहले लात मार चुका है, लेकिन वो फिर आता है, मीडिया उसे कवरेज देता है, उनके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर डिबेट क्या हो, डिबेट ये हो रही है कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए पेशावर के अंदर, वहां पर कारकुन किधर थे, वहां पर लोग बड़ी तादाद में क्यों नहीं आए। तो ये आर्गुमेंट बहुत ज्यादा पेश किया गया। फिर कुछ वीडियोस और तस्वीरें भी कुछ मखसूस साफियों का, बीएम बिकाऊ मीडिया के जो मखसूस लाडले हैं, उनका इंतखाब करवा के बहुत सारी वीडियोस और तस्वीरें जारी की गई कि जनाब वहां पर तो लोग ही नहीं है। 12 लोग थे या नहीं थे, लेकिन इसके ऊपर मोहम्मद मालिक साहब, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तरीन जर्नलिस्ट हैं, प्रोमिनेंट तरीन तज्जियाकार हैं, उन्होंने इसके ऊपर एनालिसिस पेश किया मुनीर फारूक साहब की अंसामा टेलीविजन के शो में। वो कहते हैं कि जनाब जी ग्राउंड रियलिटी ये देखें, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त लोग उठाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ का 2000 बंदा पेशावर वाले, जहां पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते थे, अगर 2000 बंदा वहां पर आता तो कितने लोग वापस जाते। लिहाजा ग्राउंड रियलिटी है कि ज्यादा लोगों को आप इकट्ठा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज्यादा इकट्ठा करते हैं तो उनके अंदर शरपसंद शामिल हो जाते हैं, और अगर चंद शरपसंद शामिल होकर इदारों के खिलाफ या मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बातचीत करना शुरू कर देते, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, पुलिस के हवाले से कोई बातचीत कर देते, तो फिर पीटीआई के लिए और ज्यादा मुश्किलात होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं आज लोग उठाए जा रहे हैं, कल भी एजेंसीज इस्तेमाल होती थी, आज भी एजेंसीज इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा कोई चीज बदली नहीं है। उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब बड़ी खतरे वाली बात करते हैं। वो कहते हैं कोशिश हो रही है
बल्कि मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि बल्ले का निशान ना दिया जाए, यानी पीटीआई को बल्ले का निशान ना दिया जाए। पिंडी और इस्लामाबाद में, पिंडी और इस्लामाबाद में, पिंडी क्या है और इस्लामाबाद क्या है, ये दोनों आप समझ जाएं। पिंडी और इस्लामाबाद में ये महसूस किया जा रहा है कि जिस दिन इंतखाबात होंगे, अगर बल्ले का निशान हम रख देते हैं, और हमारी कैलकुलेशन ये है कि पीटीआई 30 से 35 सीटें लेगी, यानी लोग बंद होंगे, उनका जो कैंडिडेट है सड़क के ऊपर मौजूद नहीं होगा, और अगर सारी चीजों को सामने रखते हुए कैलकुलेशन ये की गई है कि 35 सीटें पीटीआई को देंगे ताकि एक ऐसी अपोजिशन बनेगी, फेस सेविंग हो जाए सबकी। लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद में ये सोच पाई जा रही है कि अगर अचानक उस दिन यानी इंतखाबात वाले दिन 8 फरवरी को अगर बड़ी तादाद में लोग निकल आए और ये जो 35 सीटें ये कहीं 140 होगी, ये कहीं 160 होगी, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये सोच पाई जा रही है कि जनाब 1% भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि रिस्क इसलिए नहीं ले सकते कि इससे पहले माजी में जितनी भी कैलकुलेशंस की गई हैं, जिस दिन खान को निकाला गया था उस दिन से अगर शुरू करें तो जितनी भी कैलकुलेशंस की गई उस दिन भी लोग अचानक बाहर आ गए थे। ये भी नहीं सोचा गया था कि लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन 3 दिनों तक प्रोटेस्ट था पाकिस्तान भर में, और उसके बाद इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर एक ग्लोबल ट्रेंड बना था, आपको याद होगा। तो अभी भी ये सोच पाई जा रही है कि अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी सी भी डील दे दी जाती है, अगर बल्ले को थोड़ा सा भी चांस दिया गया, अगर खान के लिए सिर्फ लेवल प्लेइंग तो छोड़े, फील्ड दे दी गई, और अगर लोग निकल आए, और ये आप लोग स्ट्रेंथ है, ये आप लोग फैसला करेंगे। इमरान खान नहीं कर सकता, जेल के अंदर बंद है, साफी जो मारे गए उठाए गए, अरशद शरीफ साहब चले गए, इमरान रियाज खान भुगत गया, ठीक। अब आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या अगर उस दिन लोग निकल आते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा। अब जो पंजाब के अंदर शेर अफजल मरवत जा रहा है, पंजाब के अंदर एक आम सोच ये पाई जा रही है कि बाहर निकलेंगे मारे जाएंगे, लाठियां खाकर वापस आएंगे, उठाए जाएंगे, हमारी फैमिली को तंग किया जाएगा, हमारी खवातीन को तंग किया जाएगा, गिरफ्तारियां हो जाएंगी, हमारे ऊपर पर्चे हो जाएंगे, हम नौकरी पर नहीं जा सकेंगे, काम करने के लिए नहीं जा सकेंगे। ये एक सोच वहां पर पाई जा रही है। लेकिन अगर जो केपीके का स्टॉर्म है, जिस तरह से शेर अफजल मरवत आ रहा है, अगर पंजाब भी हिट कर जाता है, इसके 20% भी हिट कर जाता है, लोग बाहर निकल आना शुरू हो जाते हैं, एक रिएक्शन सामने आता है, एक बॉडी लैंग्वेज ऐसी सामने आ जाती है, तो यकीन माने कि खड़का पड़ जाएगा कि जनाब गेम निकल गई। खड़का ये पड़ जाएगा कि वो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा जीत गया है, वो गेम ले गया है। वैसे वो गेम तो निकाल गया है, लेकिन उसके बाद खड़का ये पड़ जाएगा कि जो कंट्रोल था वो कंट्रोल मुट्ठी तोड़ गया है, बाजू ही तोड़ गया है, बाजू अपने साथ लेकर अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। अब जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रही थी तहरीक इंसाफ के जो हुए हैं, जहां पर बैरिस्टर गोहर साहब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुकर्रर किया गया है, उसके बाद से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फौरी तौर पर। खटक साहब आकर बैठे, मरियम औरंगजेब साहबा के बारे में डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म यूज करते हैं। वो कहते हैं एनिमल फॉर्म के अंदर जो एक स्क्वेरल होता है जो अब माजरत के साथ, लेकिन एनिमल फार्म के अंदर उस किताब में जो स्क्वेरल होता है बुनियादी तौर पर वो सूर उनका तर्जुमान होता है, और वो इस तरह की बहरहाल डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब कहते हैं कि वो स्क्वेरल उधर भी झूठ बोलता है और इधर भी झूठ होता है। तो मरियम औरंगजेब साहबा बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि वो स्क्वेरल है। मरियम औरंगजेब साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब ये छीन ली से, यानी उसके बाद हमने देखा कि वो भी आए, वो एक बदतमीज से तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा अरसा बदतमीजी करते रहे, बड़ा अफसोस होता है उनका। आई डोंट नो, मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन उन्होंने कहा जनाब तहरीक इंसाफ को कल अदम कर दें, इस पूरी पार्टी को खत्म कर दें, चूंकि जो इंतखाबात हुए धांधली ज्यादा है। अब मरियम औरंगजेब साहब, खटक, और उसके बाद अकबर एस बाबर साहब। अब अकबर एस बाबर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरा मीडिया उन्हें दिखाता है। इसके ऊपर जो आरिफ अहमद भट्टी साहब है, उन्होंने बाकायदा से ट्वीट किया कि लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि अकबर नामी बंदा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, फिर इसे मीडिया कवरेज क्यों दे रहा है? क्योंकि बीएम को ऑर्डर्स थे कि आपने इसे कवरेज देनी है। साथ साथ जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जनाब 3 सितंबर 2011 को आरिफ अलवी साहब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। यानी कि 3 सितंबर 2011 को इन्हें लात मार दी थी खान ने, लेकिन 10 सालों बाद, 11 सालों बाद, 13 सालों बाद इन्हें दोबारा से लॉन्च किया जाता है, और ये इनकी नई लॉन्चिंग है, ताकि किसी तरह से इलेक्शन क्वेश्चन एक ऐसा माहौल बनाया जाए, एक मीडिया के जरिए ऐसी हाइप क्रिएट किया जाए कि जो पीटीआई है इनसे बल्ले का निशान छीना जाए। वो निशान छीनने के बाद ही कोशिश की जा सकती है या कैलकुलेशन की जा सकती है कि ये खान से किसी भी तौर पर आगे निकले हैं। लिहाजा जिम्मेदारी आप पर आती है, अवाम पर आती है, अवाम खामोश रहे, किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई का हिस्सा ना बने, कोई इतने ऐसे प्रोटेस्ट की तरफ ना जाए जहां पर इश्तिहाल हो, जहां पर बदमाशी बहुत ज्यादा हो, लेकिन बाहर निकले, बात करें, आवाज उठाएं। ये आवाज सिर्फ पीटीआई के हवाले से नहीं हो रही, अपने किसी भी पॉलिटिकल, मियां साहब के लिए निकलना है बाहर निकले, पीपल्स पार्टी के लिए निकलना है बाहर निकले, बाप के लिए निकलना है बाहर निकले, प्रोटेस्ट करें, अपनी राय दें, सोशल मीडिया के ऊपर राय दें, बोलें। जब तक आप बोलेंगे, किसी भी पार्टी के हक में बोलें, भले ही एस्टेब्लिशमेंट के हक में बोलें, भले ही डिक्टेटर्स के हक में बोलें, लेकिन बोलें। आपका बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।